गोपियां हैं, सारी गोपियां एक साथ इकट्ठी हुई और आपस में चर्चा करने लगी कि देखो, बड़े दिनों से कन्हैया के दर्शन नहीं हुए हैं, ऐसा क्या उपाय किया जाए जो कन्हैया के दर्शन हो जाएं। उनमें से एक बूढ़ी गोपी बोली, जब कल हम लोग पानी भरने चलेंगे तब मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगी कि कन्हैया के दर्शन कैसे होंगे। बोले, अच्छा, तेरे पास ऐसा उपाय है जो कि कन्हैया के दर्शन हो जाएं? बोले, हाँ, मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। दूसरे दिन सारी गोपियां पनघट पे पानी लेने के लिए जाते हैं। हाथों में गगरी लेकर के जब पानी भरने के लिए गईं, गोपियां पूछने लगी उस बूढ़ी गोपी से, अरे गोपी, कम से कम अब तो बता कि कन्हैया के दर्शन कैसे होंगे। गोपी बोली, मेरे पास में एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, जो आप लोग अपनी अपनी मटकी लेकर के आयो ना, इन सब को तोड़ दो। एक गोपी बोली, पागल हो गई है क्या? अरे, मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी हैं, अगर मैं इनको तोड़ दूंगी तो मेरी सासू माँ मुझे मार डालेगी, मुझे घर से निकाल देगी मेरी सास। कैसे तोड़ दूं इन मटकियों को? और अगर मैंने चलो मटकी तोड़ भी दी तो मैं अपनी सास को क्या जवाब दूंगी? बूढ़ी गोपी बोली, तुम चिंता क्यों करती हो? अरे, इसका जवाब भी है मेरे पास में। क्या जवाब है? बोले, देखो, जब हम लोग अपने घर पे जाएंगे तो अपनी सासू मैया से कहेंगे, मैया, ये जो मटकी है ना, नंद के लाल आकर के तोड़ के चले गए, वो कन्हैया आया और इन सारी मटकियों को तोड़ के चला गया। अच्छा सज्जनों, सारी गोपियों ने अपनी अपनी मटकियों को तोड़ दिया और जब घर पे जाने लगी, मुंह को लटका के जब घर पहुंची तो क्या देखते हैं कि सासू मैया दरवाजे पर बैठी हुई हैं। सास ने पूछा, बहू, क्या हुआ? मुंह लटका कर क्यों आई है? अरे, तेरी मटकी कहां है? बहू ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, माँ जी, ये जो नंद के लाल है ना कन्हैया, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। आए और आकर के मेरी मटकियों को फोड़ के चले गए। तूने उससे कुछ कहा नहीं? बहू बोली, मैं क्या बोलती उससे, वो तो जब तक मैं बोल पाती तब तक तो वो भाग गए वहां से। अच्छा, सास ने कहा, सुन बहू, अगर मैं जाऊंगी तो झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मेरी तरफ से तुम यशोदा को उल्हाना दे करके आओ। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो लड़ाई ज्यादा हो जाएगी। बहुएं बोली, यही तो हम चाहते थे, कम से कम उल्हाना देने जाएंगे और इसी उल्हाने के बहाने कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। सारी गोपियां इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर के यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंच गईं। आवाज लगाने लगी, अरे यशोदा मैया, अरे बाहर निकल, मैया बाहर निकलो। यशोदा मैया सोचने लगी, आज तो मैंने कोई बुलावा भी नहीं भेजा है, मेरे घर पे कोई बुलावा भी नहीं है, आखिर आज ये गोपियां मेरे यहाँ क्यों आई हैं? और नई नवेली गोपियां आखिर क्यों आई हैं मेरे यहाँ? मैया यशोदा दरवाजे के बाहर निकल के आई और गोपियों से पूछने लगी, अरे गोपियों, आज तो मेरे यहाँ कोई बुलावा भी नहीं है, आखिर फिर आप लोग क्यों आई हो? गोपियां बोली, मैया सुनो, हम कोई बुलावे में नहीं आए हैं आज। ये जो तुम्हारा कन्हैया है बहुत बदमाशी करता है, बहुत नटखट है, इसको समझा लीजिए। मैया ने पूछा, क्या हो गया, बताओ तो सही, कम से कम
गोपियां बोली हम चुगलखोर नहीं है, हम किसी के पीछे बुराई नहीं करते हैं, कन्हैया को हमारे सामने बुलाओ, उसके सामने हम शिकायत करेंगे, क्योंकि दर्शन तो कन्हैया के करने थे ना। हमारे सामने बुलाओ कन्हैया को। सज्जनों, कन्हैया जी को सामने बुलाया गया। कन्हैया ने पूछा, मैया फिर कोई बात है? मैया बोली, ये तेरी शिकायत लेके आई है, बताओ गोपियों मेरे कन्हैया ने क्या किया। एक गोपी बोली, मैया ये हमारे घर पे आकर माखन चुरा के खा जाते हैं। मैया हंसने लगी। मैया ने कहा, अरे गोपी, मेरा कन्हैया अभी इतना छोटा है, अगर तू थोड़ा सा माखन इसको खिला देगी तो तेरे घर में क्या घट जाएगा, मेरे घर से तू शेर भर माखन ले जाना, मेरे घर से खूब ढेर माखन ले जाना, लेकिन मेरा कन्हैया जब मांगा करे तो थोड़ा सा माखन खिला दिया कर, तेरा क्या घट जाएगा। गोपी बोली, मैया मैंने इनसे बोलकर देख लिया, कन्हैया जी राजी से तुम जितना माखन खाना चाहो खा लिया करो, लेकिन चोरी मत किया करो। तो मैया पता है तुम्हारे कन्हैया ने क्या जवाब दिया? बोले, क्या जवाब दिया? बोले, मैया कन्हैया बोले, भाभी जो मजा चोरी के माखन में आता है वो राजी से खाने में नहीं आता है। अब बताओ मैया मैं क्या करूं? एक गोपी बोली, मैया ये जो तुम्हारा कन्हैया है ना, ये तो मेरे गाय के बछड़े को खोल करके भाग जाता है, सारा दूध बछड़ा पी जाता है, हम लोगों को बिल्कुल दूध ही नहीं मिलता है। मैया ने कहा, एक काम किया करो ना, अपनी मटकी को थोड़ा ऊंचे पर टांग दिया करो, छींके पर टांग दिया करो। गोपियां बोली, मैया हमने ये भी करके देख लिया है, हमको ज्यादा वो मत दो ज्ञान, हमने ये करके देख लिया है। बोले, क्यों? एक दिन हमने अपनी मटकी को छींके पर टांग दिया, मैया तुम्हारे कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के गए, एक ग्वाल वाल को नीचे खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एक और ग्वाल वाल खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एक और खड़ा कर दिया, और सबसे ऊपर अपना चढ़ गए, सारा माखन खा गए। मैया अब बताओ मैं क्या करूं? मैया बोली, अच्छा इतना नटखट है ये, आप एक काम करो ना, माखन की मटकी को थोड़ा और ऊंचे पर टांग दो। गोपियां बोली, मैया हमने ये भी करके देख लिया, एक दिन तो मटकी को हमने पीपल के पेड़ पर टांग दी, पता नहीं तुम्हारे कन्हैया लंबा सा बांस लेकर के आए और धीरे से मटकी में मारा, छोटा सा छेद हो गया, पूरा माखन नीचे गिरने लगा, ओक लगा के पूरा माखन पी गए, एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरने दिया। मैया बोली, गोपियों इसको अंधेरे से बहुत डर लगता है, एक काम करो ना, अपनी मटकियों को अंधेरे कमरे में रख दिया करो। गोपियां बोली, मैया हमने ये भी करके देख लिया। अच्छा फिर? बोले, मैया एक दिन हमने माखन की मटकी को अंधेरे में रखा, आपके कन्हैया कमरे में गए, मैया आपके कन्हैया हाथों में जो चूड़ामणि पहने ना, हाथों में जो कंगन पहने हुए हैं, उनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। मैया उन कंगनों की चमक से और कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन माखन की मटकी जरूर दिखाई दे जाती है। अब बताओ मैया मैं क्या करूं? सारी गोपियां अपनी अपनी शिकायत सुना रही थीं। उनमें एक 50 वर्ष की गोपी बिल्कुल मौन खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप। मैया यशोदा बोली, अरे गोपी तुम कैसी खड़ी हो, तुम भी बोलो बहन, तुम्हारे साथ क्या हुआ? गोपी शर्मा गई, बोले, मैया मैं नहीं बता सकती। क्यों? बोले, मैया मेरे साथ तो ऐसी घटना हुई है, मैं बता ही नहीं सकती, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है बताने में। मैया बोली, कम से कम बताओ तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या? गोपी बोली, मैया मेरे पति का 50वां जन्मदिन था, मैंने पूरे ब्रज को निमंत्रण दिया, सारा ब्रज मेरे यहाँ खाने आएगा, पूरे ब्रज को निमंत्रण दिया, मैया हमने आपके घर में भी निमंत्रण पहुंचाया,
पता नहीं मैया कन्हैया कहाँ से दौड़ते दौड़ते हुए आए। मैं पूड़ी बना रही थी और लकड़ी के पीड़ा पर आकर के बैठ गए और मुझसे बोले भाभी जी आज क्या है। मैंने कन्हैया से कहा कन्हैया आज तुम्हारे भैया का जन्मदिन है। तो कन्हैया बोले भाभी फिर मेरा भोग लगाओ। मैंने उनको समझाया कन्हैया अभी पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा, फिर ब्राह्मण लोग पाएंगे, उसके बाद में तुम पाना आराम से। कन्हैया बोले अच्छा भाभी मुझसे भी बड़ा कोई ठाकुर है, पहले मेरा भोग लगा उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाना। मैया मैंने थोड़ा सा डांट दिया, कन्हैया को डांट दिया। मैया कन्हैया ने तो ऐसे हाथ रख लिए कमर पे, मुंह को फुला लिया और बोले भाभी ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ जाएगी। मैं तो हंसने लगी कि बताओ छोटा सा बच्चा और कैसे धमकी दे रहा है। मैया पूरा ब्रज आकर के भोजन करके चला गया। आप लोग भी मेरे यहां आए, आप लोग भी भोजन करके चले गए, लेकिन कन्हैया मेरे घर पे नहीं आए। आए नहीं मतलब आए ही नहीं। अब तो मैया मैंने बहुत इंतजार देखा, कन्हैया जी नहीं आए। मैया हम लोगों ने इतना काम किया कि हम लोग तो थक गए और थक के एक चारपाई पे मैं सो गई और एक चारपाई पे मेरे पति सो गए। अब मैया सुनो बात, रात के 12 बजे पता नहीं तुम्हारे कन्हैया कहां से आए, मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी में बांध करके चले गए। और मैया रात के 12:30 बजे मेरे पति देव को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए उठे और उन्होंने समझा कि मेरी दाढ़ी को किसी भूत ने पकड़ लिया है। वो भागे, वो अपनी तरफ खींचे, मैं अपनी तरफ खींचूं। अरे क्या कर रहे हो मैया। इस झगड़े झंझट में मेरे पति के 50% बाल टूट गए दाढ़ी के। ऐसे ऐसे ड्रामा करता है ये कन्हैया। अब बताओ मैया मैं क्या करूं। मैया तो मुंह पे कपड़ा लगा के हंसने लगी कि एक छोटा सा बच्चा और ये बूढ़ी बूढ़ी गोपियों को देखो कैसे पागल बना रहा है। प्यार से बोलो राधे राधे। कैसे पागल बना रहा है बूढ़ी बूढ़ी गोपियों को। मैया यशोदा ने कहा सुनो गोपियों, तुम मेरे कन्हैया पे वैसे ही चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मैं ऐसे नहीं मानूंगी मेरा कन्हैया चोर है। जब तक तुम इसको पकड़ के नहीं दिखाओगी कि मेरा कन्हैया चोर है, जिस दिन तुम पकड़ के इसको मेरे दरवाजे पर ले आओगी तो मैं मानूंगी कि मेरा कन्हैया चोर है। अच्छा ठीक है। सारी गोपियां वहां से जाने लगीं और जब गोपियां जाने लगीं तो आपस में विचार करने लगीं, अरे ये तो बताओ बहन कैसे कन्हैया को पकड़ना है, आखिर कैसे पकड़ेंगे कन्हैया को। एक गोपी ब्रज में नई नई आई थी, उसको कन्हैया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस गोपी ने कहा मैं पकड़ के दिखाऊंगी कन्हैया को। सारी गोपियां बोली अरे तू कन्हैया को पकड़ लेगी। बोले हाँ मैं कन्हैया को पकड़ के दिखाऊंगी। गोपियां बोली वो बड़ा नटखट है। बोले कितना भी नटखट हो मैं पकड़ के दिखाऊंगी कन्हैया को। अच्छा ठीक है। अब तो सज्जनों उस गोपी ने क्या काम किया, मटकी में बढ़िया तरह से माखन को सजाया और माखन सजा करके छींके पर मटकी को लटका दिया और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे कन्हैया मेरे यहाँ माखन खाने जरूर आना, मेरे यहाँ माखन चोरी करने के लिए जरूर आना। कन्हैया यदि मैं तुम्हारी सच्ची भक्तानी हूँ तो मेरे यहाँ माखन चोरी करने जरूर आना। जब उसने ये बात कही तो सज्जनों कन्हैया की आंखों में भी आंसू आ गए। कन्हैया सोचने लगे आज तक मुझे मेरे भक्त ऐसे बहुत मिले जो बोलते थे कन्हैया मेरे यहाँ भोग लगाने आना, कन्हैया मेरी रक्षा करने आना, कन्हैया मेरी लाज बचाने आना। लेकिन आज ऐसी भक्तानी मुझे मिली है जो मुझसे बोल रही है कि कन्हैया मेरे यहाँ चोरी करने के लिए आना।
बहुत खुश हुए कन्हैया और मन ही मन आशीर्वाद दिया कि हे गोपी, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, तेरे यहां मैं चोरी करने जरूर आऊंगा। कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, चलो चोरी करने के लिए चलते हैं उस गोपी के यहां। अब तो सज्जनों सारे ग्वाल वाल कन्हैया के साथ में चल दिए और जैसे ही उस मटकी के पास में पहुंचे, मटकी ऊंची टंगी हुई थी, एक ग्वालवाल को नीचे खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एक और ग्वालवाल खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एक और ग्वालवाल खड़ा कर दिया और सज्जनों सबसे ऊपर कन्हैया जी चढ़ गए। माखन खाने लगे, खाते जा रहे हैं माखन। गोपी ने देखा कि कन्हैया जी आ गए, पहले तो उनके रूप को निहारने लगी। कन्हैया जी इतने सुंदर है ना, उनको जो एक बार देख ले देखता ही रह जाए। उनका स्वरूप ऐसा है, उनके स्वरूप का वर्णन क्या करें। ब्रज में कहते हैं सुकुमार कुमार ता देख लजें, छल छंद सिखे चित चोरन के, यमुना तट गोपिन रोकत हो, कर कौतुक भाव मरोड़न के, अति चंचल नैनन हेरे हसो, बात करो रस बोरन के, यदि नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। ऐसा स्वरूप है कन्हैया का। हे कन्हैया, वो तो भगवान की बड़ी कृपा रही जो तुमको लड़का बना दिया। अगर लड़का की जगह लड़की बना दिया होता तो करोड़ों के गले कट गए होते अब तक। गोपी निहारने लगी कन्हैया को, तब उसको याद आया, अरे मैं इनको निहार रही हूं, अरे इनको तो मुझे पकड़ना है, और दौड़ने लगी पकड़ने के लिए। अरे देखो देखो चोर, अरे चोर घुस आया मेरे घर में। सज्जनों जितने भी ग्वाल वाल थे सब नीचे गिरे और दौड़ने लगे, भागने लगे, लेकिन कन्हैया जी मटकी पर ही लटके रह गए। गोपी ने कहा कन्हैया नीचे उतर। कन्हैया को नीचे उतारा। कन्हैया जी हाथ जोड़ने लगे, भाभी जी मुझसे गलती हो गई, ये आपका घर है, मैं तो अपना घर समझ करके आया। भाभी बोली तू झूठ मत बोल मुझसे, तेरी मैया बोलती थी ना मेरा कन्हैया चोर नहीं है, मेरा कन्हैया चोर नहीं है। आज मैं तेरी मैया को जाकर के बताऊंगी, देख मैया तेरा कन्हैया चोर है, चल मेरे साथ। कन्हैया ने फिर हाथ जोड़ लिए, भाभी जी मैं तो अपना घर समझ के आया, मुझे क्या पता था। भाभी बोली तू अपना घर समझ के आया? बोले हाँ। बोले तुम मटकी के ऊपर क्या कर रहा था? बोले भाभी मैंने देखा कि चींटियां तेरे माखन में घुस गई हैं, तो मैं चींटियों को बीनने लगा। भाभी बोली अगर चींटियां माखन में थी, तू चींटियां बीनने लगा तो तेरे हाथ सनते, तेरा मुंह कैसे सन गया? कन्हैया बोले भाभी जब मैं चींटियों को बीन रहा था तो एक चींटी ऐसे चलते चलते आई और मेरे मुंह पर आ गई, सो मैंने जैसे ही उसको ऐसे मारा सो मेरा मुंह सन गया। भाभी ने कहा चालाकी मत दिखा, चल मेरे साथ, अभी बताती हूँ तेरे मैया को। तेरी मैया बोलती थी ना मेरा कन्हैया चोर नहीं है। सज्जनों उस गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के खींच के लेके चल दी, खींच के ले जाने लगी। कन्हैया ने फिर हाथ जोड़े, भाभी मान जा। गोपी ने कहा आज नहीं मानूंगी, आज तेरी मैया को दिखा के ही रहूंगी कि देख मैया तेरा कन्हैया चोर है। और भाभी ने हाथ पकड़ा, खींच के लेकर के चल दी। कन्हैया ने कहा हे भगवान आज तो मैं पकड़ा गया और मैया के सामने अगर मैं पहुंच गया तो मेरी मैया तो बहुत डांट लगाएगी। तेरे घर में माखन की कमी है जो तू औरों के यहाँ चोरी करता हुआ घूमता है। कन्हैया ने भाभी से कहा अरे भाभी एक बात बता,
ये इतने बूढ़े बूढ़े लोग सामने बैठे हुए हैं और तू मुझे खींच करके लेके जा रही है। अच्छा, हमारे ब्रज में परंपरा है, जो औरतें यदि किसी से अपने के बड़े के सामने जाती हैं तो वो घूंघट लगा के जाती हैं। आजकल तो ये घूंघट की परंपरा खत्म ही होती जा रही है, लेकिन हमारे ब्रज में ऐसी परंपरा है कि जब भी अपने से बड़े के सामने जाती हैं तो घूंघट लगा के जाती हैं। कन्हैया जी बोले, अरे भाभी तुझे शर्म नहीं आ रही है? इतने बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं और तू मुंह को उघार के जा रही है। अरे घूंघट तो लगा ले कम से कम। गोपी ने कहा, हाँ कन्हैया, ये तूने सच बात बताई। गोपी ने एक हाथ लंबा घूंघट लगा लिया, कन्हैया को खींच के लेके चलने लगी। कन्हैया ने कहा, अब क्या किया जाए? ये गोपी तो आज मैया के सामने ले जाकर के खड़ा कर देगी। गोपी कन्हैया को लेके जा रही है, लेकिन सज्जनों, उधर से उस गोपी का पति आ रहा था, कन्हैया का मित्र था। लेकिन पति ने अपनी पत्नी को नहीं पहचाना कि ये मेरी पत्नी है, ना पत्नी ने पति को देखा क्योंकि घूंघट लगा हुआ था। लेकिन कन्हैया से इशारे इशारे में बात होने लगी। लाला कन्हैया कहाँ? कन्हैया ने कहा, अरे भैया, ये जो गोपी है ना, इसने माखन का न्योता कर दिया है। मैं जाना नहीं चाहता, ये देखना जबरदस्ती खींच के लेके जा रही है। मुझे भूखी नहीं है, जबरदस्ती खिलाना चाहती है। वो सखा बोला, अरे कन्हैया, जब तुझे भूख नहीं है तो तू क्यों जा रहा है? अरे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तू अपने बदले मुझे भेज दे। कन्हैया ने कहा, ये युक्ति तूने ठीक बताई, बहुत बढ़िया युक्ति बताई है। ऐसा कर, मेरे बदले तू चला जा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले, ये गोपी कितना भी हाथ पकड़ के खींचे, कुछ बोलना मत। ठीक है कन्हैया, कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे तो बस भोजन से मतलब है, मुझे तो माखन से मतलब है, मैं बोल के करूंगा क्या? अब सज्जनों, कन्हैया ने गोपी से कहा, भाभी जी एक बात बोलना चाहते हैं। क्या बात है? बोलो। भाभी, तुम्हें पता है, ये तुम्हारा इतना कठोर हाथ और ये मेरी इतनी नरम कलाई, तू इतनी जोर से पकड़ी हुई है कि मेरे हाथों में दर्द होने लगा। तो क्या करें? भाभी एक काम करना, मेरा ये वाला हाथ छोड़ दे और मेरा ये वाला हाथ पकड़ ले। भाभी ने कहा, ठीक है। सज्जनों, कन्हैया ने क्या काम किया? अपना हाथ छुड़ाया और उसके पति का हाथ पकड़ाया और वहां से 9-2-11 हो गए। प्यार से बोलो राधे राधे। भाग गए घर को, और जैसे ही घर में पहुंचे मैया के पास में, मैया हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ माखन दो खाने के लिए। मैया ने कन्हैया को माखन दिया खाने के लिए। कन्हैया तो माखन खाने लगे। इधर वो गोपी अपने पति को पकड़ के जब लाने लगी, जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। अरे मैया दरवाजा खोल, मैया देख आज तेरे मैं कन्हैया को पकड़ के लाई हूं, दरवाजा खोल। तू बोलती थी ना कि मेरा कन्हैया चोर नहीं है, चोर नहीं है, देख आज मैं तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। मैया ने दरवाजा खोला और खोल के देखा तो मैया तो हंसने लगी। मैया ने पूछा, अरे गोपी एक बात बता, मेरे कन्हैया को पकड़ के लाई है? हाँ मैया, देख ले, निगाह भर के देख ले, और आंखों से अगर दिखाई नहीं देता हो तो चश्मा लगा ले, देख मैंने तेरे कन्हैया को पकड़ा है। मैया ने पूछा, गोपी एक बात बता, तूने मेरा कन्हैया दिन में पकड़ा या रात में पकड़ा? बोले मैया दिन में ही पकड़ा है, देख ले अपने कन्हैया को, अब तो तू नहीं कहेगी मेरा कन्हैया चोर नहीं है। मैया हंसने लगी, बोले अरे गोपी घूंघट उघार करके तो देख, मेरा कन्हैया है या तेरा कन्हैया है। गोपी ने जैसे ही घूंघट को उघार करके देखा तो क्या देखती है कि उसका पति उसके सामने खड़ा है। गोपी अपने पति से पूछ रही है, तुम यहाँ कैसे? पति पूछ रहा है, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, तुम यहाँ कैसे?
गोपी ने मैया से कहा, मैया कन्हैया कहाँ है? मैया ने कहा, कन्हैया तो अंदर माखन खा रहा है। गोपी ने कहा, मैया कन्हैया को एक बार मुझे दिखा दो। कन्हैया जी बाहर आए। गोपी ने आंखों ही आंखों में पूछा, कन्हैया जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिर तुम मुझे धोखा दे करके चले कैसे आए? ये मुझे पता नहीं चला। कन्हैया जी ने भी इशारों इशारों में बोल दिया, अरे भाभी सुन, ध्यान रखना, मैंने तुझसे कहा ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ जाएगी। भाभी या तो इस दुश्मनी को यहीं खत्म कर देना, नहीं तो आज तो मैंने तेरे पति का हाथ तुझे पकड़ाया है, अगली बार अगर नहीं सुधरी तो तेरे ससुर का हाथ तुझे पकड़ा दूंगा। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए दुश्मनी यहीं खत्म कर देना। वो जो गोपी थी अपने घर पे चली गई। सारी गोपियां दौड़ती दौड़ती आई, अरे चलो देखते हैं कन्हैया को पकड़ लिया होगा गोपी ने, पूछ के आते हैं। जब सारी गोपियां आई इकट्ठी हुई, बोले कहो सखी पकड़ लिया कन्हैया को? गोपी ने हाथ जोड़ लिए, वो तो बड़ा नटखट है, मेरे हाथ से छूट करके भाग गया। अच्छा? एक गोपी बोली, अरे तुम क्या पकड़ना जानो, अब मैं पकड़ के दिखाऊंगी कन्हैया को कैसे पकड़ा जाता है। तुम पकड़ लोगे? हाँ। सज्जनों, उस गोपी ने क्या काम किया, मटकी को छींके पर लटका दिया और उस मटकी के नीचे एक घंटी को बांध दिया। जैसे ही कन्हैया आएंगे और मटकी को छुएंगे और जैसे ही ये घंटी बजेगी मैं कन्हैया को पकड़ लूंगी। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे कन्हैया मेरे यहां चोरी करने के लिए जरूर आना। प्रार्थना करने लगी हाथ जोड़कर। अब तो सज्जनों, वो गोपी जब प्रार्थना करने लगी तो कन्हैया ने अपने सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, चलो भाई आज फिर चोरी करने के लिए चलते हैं। सारे ग्वाल वालों को लेकर के जब कन्हैया पहुंचे चोरी करने के लिए, एक ग्वाल वाल को नीचे खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एक और खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एक और ग्वाल वाल खड़ा कर दिया और सबसे ऊपर कन्हैया जी चढ़ गए। और जैसे ही उस मटकी में घंटी को लटके हुए देखा, कन्हैया बोलने लगे, अरे गोपी मटकी के नीचे तूने घंटी को लटका दिया है। अरे तू जिस कॉलेज में पढ़ती है उस कॉलेज के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। और कन्हैया ने घंटी से कहा, सुन घंटी, जब तक मेरे ग्वाल वाल माखन ना खा लें तब तक तू बजना मत। घंटी ने भी कहा, ठीक है प्रभु, जब तक आपके ग्वाल वाल माखन नहीं खा लेंगे तब तक मैं नहीं बजूंगी। अब तो सज्जनों, कन्हैया जी अपने ग्वाल वालों को माखन खिलाने लगे। माखन खिलाने लगे कन्हैया को। उस गोपी को पता चल गया कि कन्हैया आ गई। दौड़ करके आई और दरवाजे पर टिकी टिकी देखने लगी। कन्हैया जी आ गए। किसी ने उस गोपी से कहा, किसी भक्त ने, कि कन्हैया को देख करके आखिर सब मुग्ध क्यों हो जाते। किसी भक्त ने जवाब दिया कि कन्हैया का जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप इतना सुंदर है, अच्छे अच्छे लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उस स्वरूप को देखने के बाद चाहे कोई भी हो, भगवान के उस स्वरूप को निहारने का ही मन करेगा। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है।
इस स्वरूप का जो एक बार दीदार कर ले, एक बार भगवान को देख ले, तो बस भगवान का ही हो जाता है। किसी ने कहा कि भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है, इसको क्या कोई लिख के दिखा सकता है? कोई लिख करके दिखा सकता है? किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, इश्क लिखना चाहा तो कलम टूट गई, इश्क लिखना चाहा तो कलम टूट गई। ये कहकर अगर लिखने से इश्क मिलता तो आज इश्क से जुदा होकर कोई टूटता नहीं। सज्जनों, भगवान का स्वरूप ऐसा है जो एक बार देख ले तो बस उन्हीं का हो जाता है। आज गोपी भगवान को निहारने लगी। क्या स्वरूप है भगवान का, कितना सुंदर स्वरूप। लेकिन गोपी को जैसे ही याद आया कि अरे अगर मैं भगवान को निहारती रहूंगी तो पकड़ूंगी कब, दौड़ने लगी भगवान के पास में। देखो देखो कन्हैया जी आ गए। सारे ग्वाल बाल तो भाग गए, कन्हैया जी को नीचे उतारने लगी। अरे कन्हैया नीचे उतरो, आज बताऊंगी। तुम्हारी मैया कहती थी ना मेरा लाला चोर नहीं है, चोर नहीं है। आज बताऊंगी कि देखो कन्हैया चोर है या नहीं है। कन्हैया जी बोले भाभी जी नीचे तो हम उतर आएंगे, लेकिन जरा दो दो बातें हमें इस घंटी से कर लेने दो, इस घंटी से हमको दो दो बात कर लेने दो। गोपी बोली ठीक है कर लो। कन्हैया ने कहा अरे घंटी एक बात मुझे बता, जब मैंने तुझसे मना किया कि जब तक मेरे ग्वाल बाल माखन ना खा ले तब तक तू बजना मत, फिर आखिर तू क्यों बजी? घंटी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। अरे कन्हैया आपने ये कहा था जब तक मेरे ग्वाल बाल माखन ना खा लें तब तक तू बजना मत। आपने ये थोड़ा ही नहीं कहा था कि मैं भी माखन खाऊं तब भी मत बजना। और कन्हैया चलो ठीक है, आपकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया, लेकिन कन्हैया एक बात मुझे बताओ, जहां आपका भोग लगे और मैं ना बजूं तब तो मेरा जीना ही धिक्कार है। इसलिए सज्जनों, जहां भी ठाकुर जी के मंदिर में, ठाकुर जी के पूजा घर में जहां भोग लगता है वहां घंटी को जरूर बजाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जहां घंटी बजा करके भोग नहीं लगाते वहां ठाकुर जी उस भोग को प्राप्त नहीं करते। इसलिए हर मंदिर में घंटी रहना बहुत जरूरी है। घंटी मंदिर में जब घंटी बजती है तो जो घरों में अशांति रहती है ना, घर में वो अशांति नहीं रहती कभी। इसलिए मंदिर में घंटी का रहना बहुत जरूरी है। गोपी ने कन्हैया को नीचे उतारा। चल कन्हैया आज मैं तुझे बताऊंगी, तेरी मैया कहती थी ना मेरा कन्हैया चोर नहीं है, मेरा कन्हैया चोर नहीं है। आज मैं बताऊंगी कि देख मैया तेरा कन्हैया चोर है। कन्हैया जी ने हाथ जोड़ लिए, भाभी जी आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई। लेकिन गोपी ने कहा नहीं कन्हैया, आज तो मैं मैया के पास ले चल के ही रहूंगी। और सुन,
उस दिन उस गोपी का तू हाथ छुड़ा करके भाग गया था। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं तो तुझे रस्सी में बांध करके ले चलूंगी। तब तो नहीं भागेगा हाथ छुड़ा करके। गोपी दौड़ती दौड़ती गई, एक रस्सी लेकर के आई और कन्हैया को कहा, कन्हैया आगे हाथ करो, मैं तुम्हारे हाथ बांधना चाहती हूं। कन्हैया ने आगे हाथ बढ़ा दिया। आज गोपी कन्हैया के हाथों को बांधने लगी, और जब हाथों को बांध रही है, कन्हैया जी ने वो लीला कर दी कि वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। बंध ही नहीं रहे हैं कन्हैया जी, बंधते ही नहीं। गोपी ने बहुत कोशिश की, लेकिन कन्हैया जी बंधे ही नहीं। कन्हैया ने कहा, अरे गोपी नहीं बंध पा रहे हैं? बोले नहीं। कन्हैया जी ने कहा, एक बात बता, तूने कोई गुरु बनाए हैं क्या? गोपी ने कहा, गुरु तो मैंने आज तक कोई नहीं बनाए। बोले फिर तू बांधना क्या जानेगी? जा पहले गुरु बना, उसके बाद बांधना सीख। गोपी ने कहा, अब मैं गुरु बनाने कहां जाऊं? एक काम करो, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ और मुझे बांधना सिखा दो। कन्हैया जी ने कहा, ये बात ठीक, मैं तेरा गुरु बन जाता हूं। सज्जनों, कन्हैया जी ने गोपी से कहा, भाभी ऐसे हाथ कर ले, और कन्हैया जी रस्सी से हाथों को बांधने लगे। बोले भाभी गिन 1, बोली 1, बोले गिन 2, बोले 2, बोले और गिन 3। अब वो ग्रंथि लगाने लगे, गांठ लगाने लगे। बोले भाभी देख 1, 2 और ये 3। गोपी बोली, कन्हैया अब मैं बांधना सीख गई, अब तू जल्दी से खोल दे, फिर मैं तुझे बांधू। कन्हैया जी बोले, भाभी एक गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। गलती क्या हो गई? बोले भाभी मैंने बांधना तो सीखा और खोलना सीखा ही नहीं, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो गोपी ने माथे में हाथ ठोका, हे भगवान ये कन्हैया वास्तव में ही बहुत नटखट है। और कन्हैया वहां से 9-2-11 हो गए, भाग गए। सारी गोपियां आई, अरे पकड़ लिया कन्हैया को। गोपी ने हाथ जोड़ लिए, वो तो बहुत नटखट है, कहां से पकड़ सकते हैं। सज्जनों, यदि भगवान को आपको पाना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो केवल प्रेम से आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल प्रेम से आप भगवान को पा सकते हैं। बाकी अगर आप सोचें कि हम भगवान को जबरदस्ती प्राप्त कर लें, नहीं कर सकते, किसी हाल में नहीं कर सकते। भगवान जो भी करते हैं, हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि आखिर भगवान ने हमारे लिए किया क्या है, क्या करते हैं भगवान हमारे लिए। सज्जनों, भगवान जो हमारे लिए करते हैं वो कोई और कर नहीं सकता, और भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, गलत तो कभी कर ही नहीं कर सकते। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारे भगवान सब अच्छा करते हैं? बोले हाँ जी प्रभु, मेरे भगवान जो भी करते हैं सब कुछ अच्छा करते हैं। अकबर की उंगली कट गई, रक्त बहने लगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ये मेरी उंगली क्यों कटी? बीरबल ने कहा, महाराज भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, हो सकता है इसमें आपका कुछ अच्छाई छुपी हो। अकबर को बहुत गुस्सा आई,
एक तो मेरी उंगली कट गई, ऊपर से ये बीरबल बोलता है कि भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। अकबर ने क्या काम किया, बीरबल को जेल में डाल दिया, इसको यहीं पड़ा रहने दो, तब देखते हैं कि भगवान कैसे अच्छा करते हैं इसके साथ में। और राजा शिकार खेलने के लिए चले गए जंगल में। वहां कुछ डाकुओं ने अकबर को पकड़ लिया। अकबर की बड़ी, इसकी राजा है, राजा की बलि चढ़ाई जाएगी। राजा तो घबरा गए, आज मेरी बलि चढ़ा दी जाएगी, डर गए एकदम। अब तो सज्जनों, राजा ने बहुत हाथ जोड़े, मुझे छोड़ दो, मैं राजा हूं यहां का। लेकिन डाकू लोग नहीं माने, आज बलि चढ़ाई जाएगी। जो डाकुओं के सरदार थे, वो सरदार जब उनके पास में आए, बोले देखो बलि ठीक है या नहीं, कहीं से खंडित तो नहीं है बलि। जब राजा को ऊपर से नीचे तक देखा गया तो वहां पर बोले देखो इनकी उंगली कटी हुई है, बलि खंडित है, इसलिए इनकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। राजा बहुत खुश हुए, अकबर बहुत खुश हुए। अगर आज मेरी उंगली नहीं कटती तब तो आज मेरी बलि चढ़ा दी जाती। इसका मतलब बीरबल ने अच्छा कहा। दौड़ते दौड़ते आए बीरबल के पास में, जेल खाना खुलवाया और बीरबल को बाहर निकाला। बोले बीरबल आज बहुत अच्छा हुआ, तुम सही कहते थे कि तुम्हारे भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। अगर आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा सर कट गया होता। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं बीरबल, तुमको जेल खाने में भगवान ने क्यों डलवाया? बीरबल ने कहा महाराज भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। महाराज आप शिकार खेलने के लिए गए, आपकी उंगली कट गई, इसलिए आपकी जान बच गई। यदि मुझे जेल खाने में नहीं डालते तो आप मुझे साथ में लेकर के जाते, और मैं जब आपके साथ में जाता तो आपकी तो गर्दन बच जाती, मेरी गर्दन कट जाती। इसलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान पे निरंतर भरोसा रखिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।